चीन का रिश्ता हमेशा से तनाव भरा रहा है, कभी सीमा विवाद, कभी व्यापारिक टकराव। लेकिन अब चीन की मुसीबतें इतनी बढ़ गई है कि वो भारत से मदद मांगने पर मजबूर हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि चीन को भारत की जरूरत अचानक क्यों आन पड़ी है? क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर चीन से पुराना बदला ले सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को चाइना पर भरोसा करना चाहिए? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। अमेरिका ने खिलाए बड़ा दांव। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर चीन की हालत खराब कैसे हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है टैरिफ वार का, यानी अब अमेरिका उन सभी देशों पर टैक्स लगाएगा भारी जो अमेरिका के व्यापार को नुकसान पहुंचाते थे। और इसमें सबसे बड़ा झटका किसे लगने वाला है? वो है चीन को। चीन की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है और अमेरिका उसका सबसे बड़ा ग्राहक है। लेकिन अब अमेरिका बाजार में चीन का सामान महंगा हो जाएगा, यानी अमेरिकी बाजार में चीन का सामान बिकना ही कम हो जाएगा। अब इसका नतीजा क्या होगा कि चाइना की कंपनियों को भारी नुकसान होगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है और चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। अब चीन ने भी अपना रुख बदल लिया है। चीन को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए एक नया प्लान बनाना पड़ा है और यही वजह है कि चाइना अब भारत से दोस्ती करना चाहता है। वैसे दोस्तों, चाइना ने भी अमेरिका पर जवाब में भारी टैक्सेस लगाए हैं, यानी टैरिफ लगाए हैं, ताकि अमेरिकी सामान भी चाइना में महंगा हो जाए। और जितना नुकसान चाइना को होगा उतना ही नुकसान अमेरिका को भी होगा। और हाल ही में चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत को एक ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन और भारत एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि दोनों देश एक दूसरे को मजबूत कर सके। लेकिन क्या भारत को इस दोस्ती पर भरोसा करना चाहिए? भारत के लिए एक सुनहरा मौका है या खतरा? अगर भारत चीन के साथ व्यापार बढ़ाता है तो भारत को आर्थिक फायदा तो हो सकता है। चीन और अमेरिका की लड़ाई में भारत को एक अहम भूमिका मिल सकती है, क्योंकि कई कंपनियां चाइना में बर्बाद हो जाएगी। भारत अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए चाइना से सस्ते कच्चे माल का उपयोग, यानी उनसे एक्सपोर्ट करवा कर फायदा उठा सकता है। लेकिन अगर भारत ने चीन पर भरोसा किया और वापस धोखा मिला, जैसा कि चाइना पर हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर भारत ने चीन पर भरोसा किया और यदि चाइना ने फिर से पीठ में खंजर गोफा, चीन पहले भी भारत के खिलाफ चाले चलता आया है। चीन भारत का सबसे बड़ा थ्रेड है, ये सभी जानते हैं। सीमा पर लगातार विवाद होते रहते हैं। भारत का बाजार चीनी सामान से और भी ज्यादा भर सकता है, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। भारत के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? अब सवाल ये उठ रहे हैं पूरे देश में, क्या भारत को चाइना के ऑफर को मान लेना चाहिए, या भारत को अमेरिका के साथ खड़े होकर चाइना पर अपना दबाव बनाना चाहिए, या फिर भारत को खुद को इस लड़ाई से अलग रखते हुए अपने फायदे के लिए एक नई नीति बनानी चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। क्या भारत को चाइना से हाथ मिलाना चाहिए? और भारत भी दोस्तों ट्रंप के टैरिफ जाल में फंसेगा, क्योंकि ट्रंप ने अभी ओपनली एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिंग टैरिफ लगाता है। हम भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना वो हमारे सामान पर लगाता है। इसको लेकर भी ये एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत को इससे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर में। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या होगा कि अमेरिका और चीन की इस टैरिफ लड़ाई में भारत को फायदा किस तरीके से हो सकता है? लेकिन ऑब्वियसली जब दो देश आपस में भिड़ते हैं तो किसी तीसरे देश को फायदा मिल सकता है। लेकिन क्या भारत इस मौके का सही फायदा उठा पाएगा? क्योंकि इसे अमेरिका चीन ट्रेड वार भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। समझिए, जब अमेरिका और चीन एक दूसरे पर टैरिफ लगाते हैं तो कंपनियां किसी नए, सस्ते और भरोसेमंद देश की तलाश करने लगती है। और अब दुनिया के कई देश चाइना +1 पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, यानी वे चाइना के साथ साथ किसी और देश में भी निवेश करेंगे ताकि कोई एक देश उनकी अर्थव्यवस्था को ब्लैकमेल न कर सके। अब सवाल उठता है कि क्या भारत इस मौके को कैच कर पाएगा? इसके लिए हमें पूरे ट्रेड वार की कहानी समझनी होगी। आखिर ये शुरू कैसे होता है और इसका असर किन सेक्टर्स पर पड़ता है? अब अमेरिका और चाइना की जैसे ट्रेड वार चल रही है, तो दरअसल दोस्तों अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि उनको व्यापार में चाइना द्वारा और इंडिया द्वारा बहुत ही बड़ा घाटा पहुंचाया जा रहा है टैरिफ लगाकर। इसलिए उनकी पॉलिसी काफी नई और एग्रेसिव है। और चाइना और अमेरिका की लड़ाई जग जाहिर है। ये लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि वर्चस्व की है। 2018 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही बने थे तो उन्होंने चाइना पर
आरोप लगाया कि वह अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुरा रहा है और अपनी कंपनियों को अनफेयर तरीके से फायदा पहुंचा रहा है। इसके जवाब में ट्रंप ने $250 बिलियन के चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया था। चीन ने भी जवाबी हमला किया और अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया। देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने चीन छोड़ने का फैसला कर लिया। इससे एप्पल, सैमसंग और कई अन्य टेक कंपनियां शामिल थी। इस ट्रेड वार का सबसे बड़ा असर टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर पड़ता है। अमेरिका ने हवाई और टिकटॉक जैसी कंपनियों पर बैन लगाना शुरू कर दिया था और चाइना की सप्लाई चेन को झटका लगा और कई अमेरिकी कंपनियों ने नई मैन्युफैक्चरिंग हब की तलाश शुरू कर दी। लेकिन उसके बाद जो बाइडेन सरकार में आए और उन्होंने चाइना पर से टैरिफ हटा दिए थे। उस टाइम पे चाइना को काफी रिलीफ मिला था, लेकिन अब वापस डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए और उन्होंने वापस टैरिफ ठोक दिया है चाइना पर। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत इस पूरे मसले में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है? क्या भारत इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकता है? आइए जानते हैं भारत को क्या फायदा हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग बूम मिल सकता है। अब जब अमेरिका और यूरोप की कंपनियां चाइना से निकल रही है तो उन्हें एक नया और सस्ता मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए। भारत उसके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है। एप्पल, सैमसंग, टेस्ला जैसी कंपनियां भारत में अपने प्लांट लगा रही है। सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी और PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के चलते भारत की विदेश कंपनियों को प्रोडक्शन के लिए इनकरेज किया जा रहा है और यह न केवल नए निवेश लाएगा बल्कि भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा और इससे भारत की इकोनॉमी को बूम मिलेगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि विदेशी FDI में उछाल हो सकता है। ट्रेड वार के कारण अमेरिका और यूरोप अब भारत में निवेश करने को तैयार है। भारत में पिछले साल रिकॉर्ड $85 बिलियन का FDI आया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। अगर भारत इस मौके को सही से कैश करे तो अगले ही 5 से 10 सालों में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगा। और तीसरा फायदा IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर की ग्रोथ में हो सकता है। और जब अमेरिका और चाइना की सप्लाई चेन काट रहा है तो भारतीय IT कंपनियों को बहुत फायदा हो सकता है। जैसे TCI, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों को अमेरिका से ज्यादा ऑर्डर मिलने लगे हैं। अगर भारत टेक्नोलॉजी और डेटा सिक्योरिटी में निवेश बढ़ाए तो ये सेक्टर और भी आगे बढ़ सकते हैं। यानी हम अमेरिका को सेम चाइना वाली चीजें सस्ते दामों में बेचेंगे तो अमेरिका के लोग स्वाभाविक रूप से सस्ती चीजों में इंटरेस्टेड रहेंगे कंपेयर टू चाइना के। और चौथा फायदा ये हो सकता है कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का फायदा। भारत सरकार अब सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। जैसे माइक्रोन, फैक्सकॉन जैसी कंपनियां भारत में निवेश कर रही है। आने वाले सालों में भारत चिप्स मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। वहीं भारत को चाइना प्लस पॉलिसी का फायदा। अब दुनिया के कई देश चाइना पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहते, वे किसी और देश में निवेश कर रहे हैं। भारत इसके लिए सबसे बड़ा बेहतर विकल्प बन सकता है और बनता जा रहा है। जैसे भारत के पास बहुत बड़ा मौका है। अगर हमने इस मौके को सही से भुनाया तो भारत मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा और भारत सरकार ऐसे काम कर भी रही है, जैसे कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम और सेमीकंडक्टर मिशन प्रोडक्शन। ऐसे कई सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं जो भारत की इकोनॉमी को इस ट्रेड वार के चलते एक बूस्ट में लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।